बताइए क्या एमएलए भी नहीं बने, मुखिया भी नहीं बने, दुखिया भी नहीं बने, काउंसलर भी नहीं बने, फिर भी पप्पू यादव के साथ क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान का कोई नेता ऐसा नहीं है जो कार्यकर्ता के कंधा पे हाथ रख के बात करे। कोई ऐसा नेता नहीं जो प्यार दे है तो पप्पू यादव, दूसरा कोई नेता नहीं है। आज कह रहे माई का समीकरण, अरे माई का समीकरण यहाँ नहीं है, यहाँ भाई का समीकरण है। राजपूत का वोट, एक जात का वोट नहीं है, राजपूत का वोट, भूमिहार का वोट, ब्राह्मण का वोट, लाला का वोट, कोयनी का वोट, कुर्मी का वोट, हिंदू का वोट, मुसलमान का वोट, सिख का वोट, ईसाई का वोट, तलवार का वोट, तलवार का वोट, सलवार का वोट, कुर्मी का वोट, जाति का, हाथी का, हर जाति का वोट। अगर किसी नेता को है 543 MP का, तो पप्पू यादव ले रहा है हर जाति का वोट। ये पूरे भारत में, पूरे भारत। देखिए लगातार जो है पूर्णिया में माहौल सा बना हुआ है। ये सीट हॉट सीट बना हुआ था और इसको लेकर के हम पूर्णिया तक पहुंच चुके हैं यहाँ के लोगों की मन को टटोलने के लिए। क्या कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? मैं नईम आजाद वारसी जी, मैं सासाराम से आया हूँ जी, और 32 बरस से पप्पू यादव के साथ में हूँ। 32 बरस से? कि क्या वजह है? बताइए क्या वजह? एमएलए भी नहीं बने, मुखिया भी नहीं बने, दुखिया भी नहीं बने, काउंसलर भी नहीं बने, फिर भी पप्पू यादव के साथ क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान का कोई नेता ऐसा नहीं है जो कार्यकर्ता के कंधा पे हाथ रख के बात करे। कोई ऐसा नेता नहीं जो प्यार दे है तो पप्पू यादव, दूसरा कोई नेता नहीं है। आज कह रहे माई का समीकरण, अरे माई का समीकरण यहाँ नहीं है, यहाँ भाई का समीकरण है। राजपूत का वोट, एक जात का वोट नहीं है, राजपूत का वोट, भूमिहार का वोट, ब्राह्मण का वोट, लाला का वोट, कोयनी का वोट, कुर्मी का वोट, हिंदू का वोट, मुसलमान का वोट, सिख का वोट, ईसाई का वोट, तलवार का वोट, तलवार का वोट, सलवार का वोट, कुर्मी का वोट, जाति का, हाथी का, हर जाति का वोट। अगर किसी नेता को है 543 MP का, तो पप्पू यादव ले रहा है हर जाति का वोट। ये पूरे भारत में, पूरे भारत, पूरे भारत में जो माहौल है आज, सांप्रदायिकता का माहौल, उस माहौल को तोड़ दिया है। न यहाँ कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, न कहीं मंदिर है, न कहीं मस्जिद है, न कहीं गुरुद्वारा है, न कहीं गिरजाघर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये प्रैक्टिकल नहीं था, थ्योरी था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। प्रैक्टिकल करके पप्पू यादव दिखा दिया पूरे हिंदुस्तान को कि देखो वो प्रैक्टिकल यहाँ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये है पप्पू यादव की ताकत। MP जाइए बनने के बाद किसी के यहाँ 15 साल लंगर नहीं चला। आज पूर्णिया जिला का कोई भी आदमी दिल्ली जाता है इलाज कराने, ठहरने का जगह नहीं है। क्यों? अरे ये तो तड़प रहे हैं सेवा आश्रम खोलने के लिए, ये मार खाने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, सेवा आश्रम खोलने के लिए तड़प रहा है पप्पू यादव। सेवा आश्रम खोलने के लिए तड़प रहा है। दिल्ली में सेवा आश्रम खोलेगा। अरे ये इसके कोठी नहीं, रहने का कोठी नहीं होगा इनका कोठी तो अस्पताल बन जाएगा। अस्पताल बन जाएगा, 6 महीने के अंदर हॉस्पिटल बन जाएगा। ऐसा कोई नेता है? कोई नेता नहीं। ये ताकत है तो सिर्फ पप्पू यादव में ताकत, और किसी में नहीं, किसी में नहीं। देख रहा होगा हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे क्या कहेंगे? वक्त आ गया है, पहले परिचय लीजिएगा। बता दीजिए नाम। गुलाम मोहम्मद मुदस्सिर, मुखिया पति अभी हम है। अरे वाह, क्या बात है मुखिया जी, आपका सुपर पावर है मुखिया में। मुखिया के हम भतार है। क्या कहेंगे? हम मुखिया जी कह के आपको संबोधित कर रहे हैं। नहीं, मुखिया के भतार हम है। ठीक है, बताइए। हमारे बीबी का नाम अनवरी बेगम। हाँ बिल्कुल, एक सर्टिफिकेट मिला हुआ। एक मिनट पहले सुन लीजिए पहले मेरी बातों को। सवाल ये है कि लोग जो है इतना भरोसा कर रहे हैं पप्पू यादव पे, क्या ऐसी इनकी कामकाज की शैली रही है क्षेत्र? बहुत अच्छा सवाल आप पूछिए। हाँ बताइए। पूरा दुनिया, पूरा भारत, पूरा बिहार जानना है। बाढ़, एक मिनट, बाढ़ में नाक डूबा हुआ है, लोग का सेवा कर रहे हैं, रोटी बांट रहे हैं, दवा बांट रहे हैं, अपने डूब रहे हैं। कोरोना में लाश उठा रहे हैं, दवा दे रहे हैं। शेरे बिहार राजेश रंजन और पप्पू यादव, दूसरा कौन?
नरेंद्र मोदी शीशा में है। शीशा में है। अरे वो तो कहते हैं कि गरीबों को अनाज दे रहे हैं, गरीबों को मकान दे रहे हैं, गरीबों को दवाई दे रहे हैं, गरीबों को भी आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। क्या कहिएगा आप? बताइए। अभी तक पैसा नहीं आया। बोलिए बोलिए सर। आयुष्मान कार्ड हाँ हम लेके हम बांटते हैं, लीजिएगा। आयुष्मान कार्ड हम लेके आए, लीजिएगा। बांट रहे हैं। दे हम कार्ड, बांट रहे हैं मुखिया जी, आप बांट रहे हैं। बताइए। हम बांट रहे हैं। हाँ नकली नकली झूठा हम नकली कार्ड दे रहे हैं। जी जी हाँ। बीएसटी हाँ रोटी पर, हाँ आटा पर, हाँ बालू पर, सीमेंट पर, दूध पर, जीएसटी वही ना बोला जीएसटी। आप जो सवाल कीजिएगा शालीनता पूर्वक जवाब देंगे। क्या बात है। सवाल ये भी है कि अभी जो परिस्थिति चल रही है, मोदी जी ने एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। क्या है मतलब इस नारे का? देखिए, लाख टका देंगे खाता ने कहा दिया आज तक। आगे आ जाइए भैया। वादा मोदी जी ने किया था, कभी दिया क्या? क्या बोल रहे हैं फिर से? 15 लाख रुपया मोदी जी ने वादा किया था, कभी दिया क्या? मिला आपको सबका जी? साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ कहाँ विकास? अभी कुछ नहीं मिला। गरीब को उखाड़ के फेंकने का काम किया बीजेपी ने। बताइए क्या कहिए। गरीब को उखाड़ने का काम किया। हाँ बोलिए, इधर बोल रहे हैं। हाँ पप्पू यादव जी लंगर दिए, वहाँ पे खाना पीना 15 साल से पप्पू यादव जी का बन रहा है। हाँ। और यहाँ बिहार से जाने का काम कर रहा है, कोई पूर्णिया जिला का नहीं। हाँ। बिहार से सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, सासाराम, पूरा बिहार से, पूरे पूरा बिहार के लोग दिल्ली में जनता दरबार खुला भी है। और उसके बाद पैरवी भी होता है, हॉस्पिटल भी फ्री है। वहाँ पर अपना घर को जो हॉस्पिटल बना दिया श्री पप्पू क्या यादव। बात है। समझिए चीजों को किस तरह से लोग कह रहे हैं। बताइए सर, क्या कह रहे हैं? क्या पूछिएगा? पूछना ये चाह रहे हैं कि अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब परसों चुनाव होना है, मतदान होना है पूर्णिया में। क्या लगता है कैसे लोगों को, आप जो शेष बचे 2 दिन है, इस 2 दिनों में क्या रणनीति होगी आपकी, क्या काम होगा? एक मिनट। रणनीति तो तैयार है, हाँ तैयार होकर रखा हुआ है। जी। लालू का बेटा हाँ तेजस्वी हाँ और लालू की बेटी जी। मीसा, मीसा रोनी आचार्य रोजिया सर, हाँ, मीसा में बवा रही है। निशा में बवा रही है। क्या बवाल कर रहे हैं महाराज? पाटलिपुत्रा लोकसभा की प्रत्याशी है, ऐसे नहीं बोलिए। अरे भैया, पाटलिपुत्रा में हाँ हम नहीं बोलेंगे, हाँ। लेकिन उनका कई बार जमानत तो जब्त हो गया डॉक्टर राम कृपाल जी से। जमानत जब्त हो गया है? तब क्या बात कर रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार भी वही होगा, जमानत जब्त। हाँ बोलिए। इस बार जमानत जब्त तो थोड़ी होगा, तो क्या होगा? 5 को वोट न मिलेगा। इतना बड़ा भविष्यवाणी कर दीजिएगा आप। लिख के मैं देता हूँ जी। और प्रमाण देता हूँ। जिस तरह वो टिकट पे। अच्छा एक बात बताइए, क्या लग रहा है, अब तो पूरे बिहार का समीकरण की पे बात करने का वक्त आ गया है। क्या लगता है 40 सीट में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें जा रही है? आप नोट कीजिए, हम लिख बता रहे हैं। बताइए। सीतामढ़ी से जी बिहार विधानसभा के सभापति जी देवेश ठाकुर जी जी जीतेंगे, जी। पहला। जीतेंगे। हाँ आज ये भाजपा जदू से है, वो जी। जीतेंगे, जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन अब सवाल, अब हम आपके बिंदु पे आते हैं, हम समझ गए आप कहाँ से बोलना चाह रहे हैं। तेजस्वी जी का एक बयान आता है पूर्णिया में ही, आप ही के घर में। पिछले 24 घंटे से तेजस्वी जी यहीं हैं भी, और अब तो शायद निकल गए यहाँ से। वो कह रहे हैं कि या तो इंडिया को दो या एनडीए को दो। कंफ्यूज कर रही है जनता, या तेजस्वी जी खुद कंफ्यूज कर रहे हैं? तो तेजस्वी क्या बोल रहा है? हाँ, तेजस्वी जी के पिता लालू यादव जी हम लोग के पिता सम्मान है। हाँ, उनकी माता राबड़ी जी हम लोग के माता तुल है। लेकिन क्या कहें, राबड़ी देवी जी मूली उखा रही है, फोटो दिखा रहे हैं। ना ठीक हो रहा है, बोलिए बोलिए ना। मैंने इतना अतीत में नहीं जाना हाँ, एक मिनट। अभी क्या होगा ये बताइए, अब आगे क्या होगा? यहाँ हाँ, ये तो हो गया, अब कुछ होना नहीं है। सर्टिफिकेट तैयार है। हाँ रिजल्ट कितना करोड़, कितना लाख, कितना हजार से जीतेंगे, हाँ। वो लिखाएगा हाँ। और दस्तखत होगा। और हम लोग दिल्ली जाएंगे। नहीं, दिल्ली कहा जाए, अभी दिल्ली जाएगा। पूर्णिया में रहेंगे। हाँ बताइए बताइए, एक मिनट। हाँ बताइए सर, इधर आइए आप। हाँ, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे आगे बताइए।
डीएम साहब हाँ भारी सुरक्षा बल के साथ हाँ आएंगे यहाँ पे अर्जुन भवन। जी और डीएम साहब राजेश पप्पू यादव को जी 5 कुंटल का माला पहनाएंगे। 5 क्विंटल का माला 5 कुंटल। ये एक मिनट, ये डीएम साहब का योजना की जानकारी आपके पास कैसे आई? क्या बात करते हैं? हाँ बताइए। अनुभव कर रहा है। नहीं भाई, अनुभव क्या, अनुभव क्या? हाँ जब नेता चुन लिया जाता है, हाँ जब नेता चुन लिया जाता है तो प्रशासन का दायित्व है, कर्तव्य है, नियम है, कानून है कि उसको माला पहना के सुरक्षा गार्ड लाकर सुरक्षित स्थल पर लाओ और सर्टिफिकेट दो। ये मामला है। आप देखिए ये चीजें जो है ये बता रहे हैं, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि चुनाव प्रसार जो है वो पूर्णिया के साथ साथ दूसरे चरण में जहां जहां भी लोकसभा चुनाव का मतदान 26 अप्रैल को होनी है वो सारे जगह प्रचार प्रसार थम चुका है। अब बस वक्त बचा है तो तैयारियां की बची है। अब देखना ये होगा सारी राजनीतिक दल और प्रत्याशी अलग अलग स्तर से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में अपनी अपनी तैयारियां करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा, खासकर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया की जनता कितने भरोसा किस पार्टी और किस उम्मीदवार पे कितना जता पाती है, ये 26 तारीख को तय होगी और उसका परिणाम जो है वो 4 जून को आएगा। 4 जून वो दिन होगा जिस दिन भारत के संसद भवन का अगले 5 साल के लिए फैसला होगा कि किस दल को सत्ता पक्ष में बैठानी है और किस दल को विपक्ष की कुर्सी पे बैठानी है। ये 4 जून का दिन तय हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो मैंने आपको आपके साथ रखा, लेकिन इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट फिलहाल जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक सुझाव हमारी ताकत बनती है। आप अपना दुलार प्यार देते रहें, हम आपके साथ मजबूती से खबर को दिखाते रहेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।